ते खूप महान आहे परमेश्वर महान है आणि मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मी काय जास्त शिकवणार पण नाही और मैं कुछ ज्यादा सिखाऊंगा भी नहीं। कारण ते कॉलिंग अजून मला नाही. अब तक वो बुलाहट मुझे नहीं है। पण आज आपण आपल्या देवाचा चांगुलपणा सेलिब्रेट करणार आहोत, साजरा करणार आहोत. और आज हम हमारे परमेश्वर की भलाई जो है उसको हम लोग मनाएंगे। आमेन, हालेलुया. तर ज्या आपल्या पोरांनी, सगळ्या लहान मुलांनी, संडे स्कूलच्या मुलांनी एक गीत गायलं, तुम्ही सगळे खुश आहात त्याच्याने. और हमारे बच्चों ने जो संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने जो गीत गाया उससे आप सब आनंदित थे। हा काही शो ऑफ नाहीये किंवा असं काही आम्ही दिखावा नाही करत आहोत. तो ये कोई दिखावा नहीं है, पण आमची एक इच्छा आहे की लहानपणापासून आपली जी मुलं आहेत, जी ख्रिस्ती मुलं आहेत, त्यांनी देवामध्ये वाढावं. और हमारी एक इच्छा है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बचपन से ही प्रभु में बढ़ते जाए। आणि आतापासून जर ते देवामध्ये मजबूत झाले ना, और अभी से अगर वो परमेश्वर में मजबूत बने तर पुढे जाऊन मग ते पडणार नाही. और आगे चल के वो गिरेंगे नहीं, कारण की आता ते शाळेत जातात, क्योंकि अभी वो स्कूल में जाते हैं त्याच्यानंतर ते जगातल्या मित्र मैत्रिणींबरोबर फिरतात. और वो संसार के उनके जो दोस्त हैं, जो सहेलियां उनके साथ घूमते हैं। मग त्यांच्याबरोबर राहत असताना त्यांना त्यांच्यासारखं करायची इच्छा नाही होणार. तो उनके साथ रहते हुए वो जैसा करते हैं वैसे करने की इच्छा इनको नहीं होगी। मग जर आतापासून जर का त्यांनी देवामध्ये आनंद केला ना, और अभी से अगर उन्होंने प्रभु में आनंद मनाया आतापासून ते देवामध्ये खुश राहिले, और अभी से अगर वो प्रभु में आनंदित रहे, मग त्यांना पुढे जाऊन मग जगातल्या गोष्टी करायची इच्छा त्यांना होणार नाही. तो आगे चलकर उनको संसार की बातें करने की इच्छा नहीं होगी। म्हणून हा एक छोटासा प्रयत्न आहे आमचा इसलिए ये छोटा सा प्रयत्न है की हमारा। जेव्हा जेव्हा आम्हाला संधी मिळते तो जब जब हमें कोई मौका मिलता है तर त्यांना देवामध्ये अजून वाढवावं तो उन्हें हम प्रभु में और बढ़ाएं आणि त्यांनी अजून देवावर प्रेम करावं. और वो और परमेश्वर से प्रेम करे। हालेलुया. तर आज छोट्याशा काही गोष्टी आपण बघू आज और थोड़ी सी कुछ बातें हम देखेंगे ब्रदरांबद्दलच, कारण त्यांचा आज वाढदिवस आहे म्हणून. और हमारे ब्रदर के बारे में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तर त्याच्यानंतर मग आपण त्यांना आशीर्वादाचं वचन देऊ, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू. और उसके बाद हम फिर उन्हें आशीष का वचन देके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तर काही वचन आपण पवित्र शास्त्रामधलं वाचूयात. और हम बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। कोणी पण ज्याला भेटेल त्यांनी काढा पहिलं कोरिन्थीकरांचं पत्र अध्याय 12 त्याचं 27 आणि 28. और जिसको भी मिलेगा वो वचन निकालो, पहली कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 उसका वचन 27 और 28। ज्याला भेटेल त्यांनी वाचा. और जिसे मिलेगा वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमेन. तर आता आपण ख्रिस्तामध्ये काय आहोत? अब हम मसीह में क्या है? आपण एक अंग आहोत हम सब एक शरीर है आणि एका अंगाचे आपण वेगवेगळे अवयव आहोत. और एक शरीर के हम अलग अलग अवयव है, पण आपण आहोत कोण? एक सियोन कलीसिया. लेकिन हम लोग सब मिलकर एक ही है जो सियोन कलीसिया है। आमेन. हा पुढे. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित। हा बस, प्रथम प्रेरित. तर पहिल्यांदा मंडळीच्या कुठल्याही मंडळीमध्ये आपली जी ख्रिस्ती लाईफ आहे, और कोई भी कलीसिया में जो हमारा मसीह जीवन है ते 5 तत्वांवरती डिपेंड आहे. और वो 5 बातों के ऊपर आधारित है। त्याला इंग्लिश मध्ये बोलतात 5-fold मिनिस्ट्री. और उसको इंग्लिश में कहते हैं 5-fold मिनिस्ट्री। आपण बघूयात ते पुढे. आगे चल के हम देखेंगे। तर कोणत्याही मंडळीच्या स्थापनेसाठी और कोई भी कलीसिया की स्थापना के लिए पहिला जो घटक आहे, पहिला जो मुद्दा आहे तो खूप आवश्यक आहे. और पहला जो मुद्दा है वो बहुत आवश्यक आणि है तो आहे और वो है प्रेरित। तर देवाला धन्यवाद तो परमेश्वर का धन्यवाद की हो। देवाने आपल्यासाठी एक प्रेरित दिला. तो प्रभु ने हमारे लिए एक प्रेरित दिए त्यांच्यासाठी मंडळी, त्यांच्याद्वारे मंडळी स्थापन करण्यात आली. और उनके द्वारा ये कलीसिया स्थापित की आणि आज गई। आपल्यासारख्या बहुतेक लोकांना आज येशू कळला. और हमारे जैसे बहुत अनेक मनुष्यों को आज प्रभु यीशु मसीह मालूम हुआ। दुसरं वचन आपण वाचू इफिशियन्स 4:11 and 12. और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका वचन 11 और 12। जर पुरुषांमधून कोणी वाचला तर मला आवडेल. और पुरुष भाइयों में से अगर किसने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्याला भेटेल त्यांनी वाचा. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। आमेन. तर देवाने मंडळीमध्ये जी आपण 5-fold मिनिस्ट्री बघितली, और परमेश्वर ने कलीसिया में जो हमने 5-fold मिनिस्ट्री देखा, त्याला मराठीमध्ये बोलतात 5 पदरी सेवा. और उसको मराठी में कहते हैं, हिंदी में 5 जनों की सेवा। हा, तर कुठलीही मंडळी, जी पण मंडळी येशूच्या नावाने विश्वासी मंडळी स्थापन केली जाते, और कोई भी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वासियों के लिए स्थापित की जाती है, ती या 5 मुद्द्यांवरती आधारित आहे. वो इन 5 बातों के ऊपर आधारित रहती तर है। आज आपण प्रेषितांबद्दल बघू. तो आज हम प्रेरितों के बारे में देखेंगे। तर देवाने मंडळीमध्ये काही लोकांना प्रेरित
तो प्रभु ने कलीसिया में कुछ लोगों को प्रेरित, काही लोकांना सुवार्तिक, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक, काही काहींना पाळक, किसी को पास्टर उपदेशक, और शिक्षक, असं करून देवानी त्यांना नियुक्त केलं. और ऐसा करके परमेश्वर ने उन्हें चुना है. पण हे का केलं? किंवा फक्त पास्टर असेल तरी चालेल, किंवा फक्त सुवार्तिक असतील तरी चालेल ना? लेकिन परमेश्वर ने ये क्यों 5 जनों को नियुक्त किया? सिर्फ पास्टर रहेंगे, सुसमाचार सुनाने वाले होंगे तभी भी कलीसिया चलेगी? तर त्याचं उत्तर 12व्या वचनात दिलंय. तो उसका उत्तर 12वें वचन में दिया गया है. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए आणि याच्याद्वारे पवित्र लोक सिद्ध हो जाए आणि सिद्ध व्हावे और सेवा का काम आणि सेवेचं कार्य किया जाए, केलं जावं, आणि त्याच्याद्वारे और उसके द्वारा मसीह की देह आणि ख्रिस्ताचं शरीर उन्नती पाए. आणि त्याची पूर्णता व्हावी. तर आपली जी काही सेवा इथे असते और हमारी जो कुछ सेवा यहाँ पर किंवा रहती आपल्या है, मंडळीद्वारे जे काही काम केलं जातं नहीं तो हमारी कलीसिया के द्वारा जो कुछ काम किया जाता त्याचं है, अल्टिमेट उद्देश काय आहे? उसका संपूर्ण उद्देश्य क्या है? की सगळी महिमा, कि सारी महिमा, सगळा गौरव सारी महिमा स्वतःच्या नावाला, खुद के नाम को, पास्टरच्या नावाला पास्टर के नाम को, नाही, जो काही गौरव आहे तो सगळा देवाच्या नावाला. और जो कुछ महिमा वो सारे परमेश्वर के नाम को हो. आणि मला आनंद होतोय सांगताना, और मुझे बहुत आनंद होता है बताते गेली हुए, 26-27 वर्ष और गए 26-27 साल आपल्या मंडळीद्वारे हमारी कलीसिया के जी द्वारा काही सेवा केली जाते और जो कुछ सेवा की जाती ती है, सगळी देवाच्या नावासाठी वो सब प्रभु के नाम के लिए आणि देवाच्या गौरवासाठीच केली जाते. और परमेश्वर की महिमा के लिए की जाती तर है. आपण बसल्या जागी देवाचे आभार मानले पाहिजेत आज, और बैठे बैठे हम परमेश्वर का धन्यवाद करना की चाहिए देवाने इतकी चांगली मंडळी, कि प्रभु ने इतनी अच्छी कलीसिया, इतके चांगले दास, इतने अच्छे दास एक चांगले सेवक और अच्छे सेवक देवाने आपल्याला दिले. प्रभु ने हमें दिए. हालेलुया. नेक्स्ट आपण वाचू 1 तिमोथी अध्याय 5 त्याचं 17. और आगे का वचन हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियों की पत्री अध्याय 5 उसका वचन 17. आपल्याकडे कमी वेळ तर आपण पटापट घेऊ. हमारे पास समय कम है. जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अधिकार चालवतात, आमेन. जे वडील, वडील हिंदीमध्ये दिले प्राचीन आणि इंग्लिश भाषांतरामध्ये दिले एल्डर्स. जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अधिकार चालवतात, विशेष करून जे उपदेश व शिक्षण विशेष करून उपदेश आणि शिक्षण या बाबतीत श्रम घेतात, याच्यामध्ये ते श्रम घेतात. ते दुप्पट सन्मानास योग्य बनतात. आमेन. ते दुप्पट सन्मानास पात्र ठरले जावे किंवा दुप्पट सन्मानास ते योग्य आहेत. तर वो तुमच्या दोनों सगळ्या आदर के योग्य हो. तर तुमच्या सगळ्यांचा विश्वास आहे तो आप सभी का विश्वास है, की आपले जे ब्रदर आहेत, हमारे जो ब्रदर है, जे आपल्यामध्ये प्रभूमध्ये एवढ्या वर्षापासून आपल्यासाठी श्रम करतायत, जो प्रभु में इतने सालों से हमारे लिए श्रम करते, परिश्रम ते करते, खरंच दुप्पट सन्मानास पात्र आहेत. वो सच में दुगने आदर के योग्य Do you है. agree with me? आप मेरे साथ सहमत हैं? आप विश्वास करते हैं? हालेलुया. तर खरंच देवाला धन्यवाद की त्याने एवढा विश्वासू सेवक आपल्यासाठी दिला. और सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने इतने विश्वास योग्य सेवक हमारे बीच में दिए. आयझिया 43:4 मध्ये असं दिलंय की मी तुमच्यासाठी माणसं पुरवेल. मराठी पंडित रमाबाईंचं जे केडगावचं बायबल आहे कोणाकडे असेल त्याच्या भाषांतरामध्ये असं वचन दिलंय की मी तुमच्यासाठी माणसं पुरवेल. और यशायाह अध्याय 43 उसके 5 में दिया गया है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मनुष्य को चुनूंगा, ठहराऊंगा. तर आपण त्या योग्यतेचे नव्हतो, हम उस योग्यता के नहीं थे, मी पण नव्हतो, और मैं भी नहीं था. पण तरी सुद्धा आपल्या तारणासाठी तो भी हमारे उद्धार के लिए देवाने एक माणूस दिला. परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया. त्याचं नाव आहे मिस्टर जॉन जोसेफ. और उनका नाम है मिस्टर जॉन जोसेफ, हमारे ब्रदर. त्यांच्या देवाने त्यांना निवडलं, प्रभु ने उन्हें चुना त्यांच्या अंतःकरणात ओझं दिलं और उनके हृदय में परमेश्वर ने बोझ दिया. की एवढ्या लांबून ते आपल्यासाठी इथे येऊन त्यांनी मंडळी स्थापन और करावी. इतना दूर से वो यहाँ पर आए और हमारे लिए उन्होंने कलीसिया को स्थापित किया. नाही तर त्यांना काय गरज पडली? केरळ खूप चांगली जागा, केरळ म्हणजे राहण्यासाठी आणि फिरण्यासाठी पण खूप चांगली जागा आहे. और उनको क्या जरूरत थी? उनका जो केरला स्टेट है वो बहुत अच्छा है रहने के लिए और घूमने के लिए भी. कारण मी तिथे जाऊन आलो, मी फिरून आलोय, क्योंकि मैं केरला में घूम के आया तर हूँ, खूप चांगली जागा आहे. तो वो बहुत अच्छा स्थान त्यांना है. काय गरज होती एवढ्या लांबून इथपर्यंत यायची? और उनको क्या जरूरत थी इतना दूर से यहाँ पर आने पण की? ही देवाची योजना होती. परंतु ये प्रभु की योजना थी. कशासाठी होती? किस लिए थी? की आपल्यासारखे जे भटकलेले आत्मे, जे भटकलेले जीव आहेत, और हमारे जैसे जो भटके हुए आत्मा है, जो प्राण है, त्यांना विसावा मिळावा, और उन्हें विश्राम. विश्राम मिले. तर त्याच्यासाठी ही योजना देवाने केली. और उनके लिए प्रभु ने ये योजना बनाई. आणि 27-28 वर्षापूर्वी देवानी हा दृष्टांत त्यांना दिला और 27-28 साल पहले प्रभु ने उन्हें ये दृष्टांत दिया. की जा, जसं अब्रामाला देव बोलला की उठ, मी तुला जिकडे घेतो तिकडे चल. और उनको प्रभु ने कहा कि जा, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि तो अपना देश छोड़ के जिस देश में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ वहां पर जा. तर त्याच पद्धतीने देवाने त्यांना मार्गदर्शन केलं और उसी रीति से परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन किया. आणि देव आपल्यासाठी, और प्रभु हमारे लिए आपल्या तारणासाठी
हमारे उद्धार के लिए देव त्यांना इथे घेऊन आला. और प्रभु उन्हें यहाँ पर लेके आया त्यांच्याद्वारे मंडळी स्थापन करण्यात आली. और उनके द्वारा ये कलीसिया स्थापित की गई. खूप साऱ्या गोष्टी ज्या आपण आपल्या देवाच्या दासाकडून शिकू शकतो. और बहुत सी बातें जो हम हमारे प्रभु के दास से सीख सकते हैं. काय गरज होती त्यांना वांगणीमध्ये यायची? काय होतं वांगणीमध्ये? काय होती? ओसाड भूमी होती, जंगल होतं. और क्या जरूरत है उनको वांगनी में आने की? ये वांगनी कुछ नहीं थी, ये पूरी सुनसान और उजाड़ जमीन थी. करेक्ट मी फ्रॉम रॉंग. जेव्हा तुम्ही आले तेव्हा इथे काय होतं? काही नव्हतं. ही जागा ओसाड होती. और ये पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी. पण जसं नवीन करारामध्ये आपण बघतो की जसं बप्तिस्मा देणारा योहानाला देवाने निवडलं और नए करार में हम देखते हैं कि जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना आणि तो जंगलामध्ये जाऊन रानावनांमध्ये जाऊन तो देवाची सुवार्ता गाजवत होता. और वो जंगल में जाके और परमेश्वर की सुसमाचार सुनाता था. काय की मन फिरवा, पश्चाताप करा, देवाचं राज्य जवळ आहे. और क्या सुसमाचार उसने सुनाया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है. त्याच पद्धतीने त्या उसी रीति से या पती पत्नीला देवाने निवडलं इस पति पत्नी को प्रभु ने चुना आपल्यासाठी, हमारे लिए, आपल्या आशीर्वादांसाठी हमारे आशीष के लिए. आणि इथे येऊन त्यांनी देवाची सुवार्ता गाजवली. और यहाँ पर आकर उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को मी जेव्हा सुनाया. प्रभूमध्ये आलो तेव्हा मी 15 वर्षाचा होतो. और जब मैं प्रभु में आया तब मैं 15 साल का था. माझ्या मम्मीच्या लग्नाला 17 वर्ष झालेली. और मेरे माता पिता के विवाह को 17 साल हो चुके पण हैं. तोपर्यंत आम्हाला माहिती नव्हतं. आम्ही वांगणीचे स्थायिक रहिवासी असून आम्हाला माहिती नाही की वांगणीमध्ये चर्च आहे. और हम वांगनी के लोग रहकर भी हमें मालूम नहीं था कि वांगनी में चर्च है. पण देवाने आपल्यासाठी योजना केली खूप वर्षांपूर्वी. लेकिन प्रभु ने हमारे लिए बहुत सालों पहले योजना बनाई थी. आणि देवाने त्याचा सेवक आपल्यासाठी दिला. और प्रभु ने उसका सेवक हमारे लिए दिया. तर खूप साऱ्या गोष्टी आपण त्यांच्याकडून शिकतो. तो बहुत सारी बातें हम उनसे सीखते हैं. खूप कठीण काळातून ते गेले. और बहुत सारे कठिन समयों से वो गुजरे. खूप संघर्षातून ते गेले. और बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आई. त्यांनी कधी स्वतःचा विचार केला नाही. उन्होंने कभी खुद के बारे में नहीं ते सोचा. नेहमी देवासाठी स्ट्रॉंग राहिले. वो हमेशा प्रभु के लिए मजबूत खड़े रहे. देवासाठी मजबूत राहिले. और प्रभु के लिए मजबूत खड़े रहे. हे मी आज का सांगतोय? और ये मैं आज क्यों बताता हूँ कारण की आपको? आपल्या बऱ्याच लोकांना त्यांच्याबद्दल जास्त माहिती नाही. क्योंकि हमारे बहुत से लोगों को उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें मालूम नहीं त्यांनी है. देवासाठी काय परिश्रम केले ते वचनात दिले ना की जे देवाचे वडील जे प्रभूमध्ये परिश्रम करतात त्यांनी काय परिश्रम केले आपल्याला माहिती नाहीये. और उन्होंने जो प्रभु के लिए परिश्रम किया, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्राचीन जो प्रभु में परिश्रम करते थे उन्होंने क्या श्रम किया ये हमको मालूम नहीं है. तर ते आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. तो ये बातें हमें मालूम होना जरूरी जर है. का आपल्याला त्यांच्याबद्दल माहिती असेल अगर हमें उनके बारे में मालूम होगा तरच आपण त्यांना दुप्पट सन्मान देऊ शकतो ना. तो ही हम उनको दुगना आदर दे सकते जर हैं. का आपल्याला एखाद्या व्यक्तीबद्दल माहितीच नाही और किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ भी मालूम तर नहीं आपण है त्याला दुप्पट सोडा, त्याला आदर तरी देऊ का आपण? और दुख ना जाने दो, लेकिन उसको हम लोग आदर भी देंगे तर क्या? त्यासाठी ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. इसीलिए हमें ये सब बातें मालूम होना जरूरी खूप है. कठीण काळ त्यांनी बघितला. और बहुत सारी कठिन समय उन्होंने अपने जीवन में देखा. देवासाठी ते स्वतः रिकामे झाले. और प्रभु के लिए वो खुद खाली हो गए, शून्य हो गए. काय ठेवलं नाही स्वतःसाठी. उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं रखा. जे होतं ते सगळं मिनिस्ट्रीसाठी देऊन टाकलं. और जो बातें उनके पास है वो सारी उन्होंने कलीसिया के लिए दे दी. सगळ्या लोकांसाठी देऊन टाकले. सारे लोगों के लिए दे दी. सगळं शून्य झाले ते स्वतः. और वो खाली हो गए, शून्य हो गए. पण आज देव इतका महान रीतीने त्यांना वापरतोय की लेकिन आज परमेश्वर उनको इतने महान रीति से इस्तेमाल कर रहा की है. आज आपल्या सगळ्या लोकांच्या आशीर्वादासाठी ते कारण झाले. और आज हम सब लोगों के आशीष के वो कारण बने. हे आमचं प्रेम आहे त्यांच्याबद्दल जे आमच्या मनात आहे ते आज अश्रूंच्या रूपातून बाहेर निघतंय. और हमारा प्यार उनके लिए जो आंसू के रूप में बाहर निकल रहा है. खूप सताव झाला त्यांना जेव्हा इथे मंडळी स्थापन करण्यात आली. दोघी पती पत्नीला, मी फक्त त्यांच्याविषयी नाही बोलत, दोघं नवरा बायकोला खूप सताव झाला. और जब ये कलीसिया स्थापित की गई, जब दोनों पति पत्नी को बहुत सताया गया, उनको बहुत टॉर्चर सहना पड़ा. स्थानिक लोकांकडून सताव झाला. और यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उन्होंने उनको बहुत सताया. आपल्याला थोडंसं कोणी आजूबाजूचे लोक बोलले तर आपण घाबरतो, आपल्याला टेन्शन येतं. और हमारे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी अगर हमको बोलते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें चिंताएं आने लगती जेव्हा है. पूर्ण गावातली लोक, पॉलिटिशियन्स लोक त्यांच्या विरोधामध्ये और होते, जब पूरा गांव और पूरी जो सरकार के लोग है, पॉलिटिशियंस है, वो उनके विरोध में थे. पण तरी ते घाबरले नाही. लेकिन फिर भी वो डरे नहीं. का? क्यों? कारण ही सेवा माणसाने चालू नाही केली. क्यों? क्योंकि ये सेवा किसी मनुष्य ने शुरू नहीं हे की. मंदिर देवानी बांधलं. ये मंदिर प्रभु ने बनाया. 28 वर्षांपूर्वी त्यांनी या वेदीवरती आग जाळली और 28 साल पहले उन्होंने इस वेदी के ऊपर आग जलाई. आणि ती आग अशीच आपल्याला पुढे जळत ठेवायची. और वो आग हमें ऐसे आगे जलाते त्यांनी हुए खूप रखना श्रम है. घेतले. उन्होंने बहुत परिश्रम किया. आपल्याला ते पुढे न्यायचंय. और उनके परिश्रम को हमको आगे लेके जाना कारण है. यांच्याकडून त्यांच्याकडून आपण काय काय गोष्टी शिकतो आज? तो उनके द्वारा हम क्या क्या बातें सीखते हैं. त्यांचा विश्वासूपणा, उनका विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्य है. ते देवाप्रती वो परमेश्वर के साथ आणि आपल्या सगळ्यांच्या प्रती और हम सब के साथ ते विश्वासयोग्य राहिले. वो विश्वसनीय रहे. ठीक आहे, कधी ते कोणाला बोलले असतील किंवा ओरडले असतील किंवा काही समजवताना ओरडले पण असतील.
कभी वो किसी को बोले होगे या चिल्लाया होगा, डांटा होगा किसी किसी को, पण त्याचं वाईट वाटून घेऊ नका, लेकिन उसकी वो बातें अपने दिल पे मत लो। कारण की ते असं एखाद्याला ठरवून असं वागत नाही. और किसी के साथ वो निश्चय नहीं करते कि मुझे इसके साथ ऐसा बर्ताव करना आपलं है। चांगलं व्हावं या उद्देशाने ते बोलले असतील. और हम लोग हमें सुधार आए, हम लोग अच्छा बर्ताव करेंगे इस उद्देश्य से उन्होंने कहा होगा। कारण स्तोत्र 141 त्याच्या 5व्या वचनात लिहिलंय क्योंकि भजन संहिता 141 उसके 5वें वचन में लिखा हुआ की है, जरी नीतिमान मला मारो धर्मी मुझे मेरी ताड़ना करे तरी ती माझ्यासाठी कृपाच होईल, और ये मेरे लिए कृपा गिनी तरी जाएगी ती माझ्यासाठी आशीर्वादच होईल. और वो मेरे लिए आशीष ही ठहरेगा। तर जरी ते काय ओरडले असतील, अगर आपको उन्होंने डांटा होगा, कधी काय बोलले असतील, कभी कुछ बोला तसे होगा, तर ते नाही बोलत, ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है, तरी ते आपल्यासाठी आशीर्वाद समजून घ्या. तो भी अपने लिए वो आशीष समझ के ले लो। आणि जसं ते देवाबरोबर विश्वासयोग्य राहिले, और जैसे वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य आपल्या रहे, बरोबर विश्वासयोग्य राहिले, हमारे साथ विश्वास योग्य रहे, तसं आपणही वैसे हम भी देवाबरोबर प्रभु के साथ, त्यांच्या बरोबर उनके साथ विश्वासयोग्य राहू. और विश्वास योग्य रहे। भले ते आपल्याला पुढे फ्रंट लाईनला दिसत नाही, और भले वो आगे हमको नहीं दिखते हैं, दिसतात कोण आपल्याला? हमें कौन दिखता है? दीदी दिसतात. दीदी दिखते पण हैं। त्यांच्या मागे आपण बोलतो ना, आपल्या शरीराला उभं कोण करतं? आपला बॅकबोन, माकड हाड बोलतो ना आपण. माकड हाड नसेल तर आपण उभे नाही राहू शकत कमरेला. त्याच पद्धतीने त्यांचं बॅकबोन कोण आहे? ब्रदर. जर ते नसते तर आज त्या एवढ्या प्रभावी सेवा नसत्या करू शकल्या. तर त्यांच्या प्रार्थना खूप आहेत. त्यांनी जे उपवास आपल्यासाठी केले, जे मध्यस्थी आपल्यासाठी केली, जे अश्रू त्यांनी आपल्यासाठी गाळले, ते खूप आहेत. सो त्याच्यामुळे आपल्या रोजच्या प्रार्थनेत त्यांची आठवण नेहमी ठेवा. और जो प्रार्थनाएं ब्रदर ने हमारे लिए की, जो आंसू हमारे लिए बहाए, हमारे लिए उपवास किए, एक एक के लिए वो मध्यस्थी करते, तो उनके लिए भी हम हमारी प्रार्थना में मध्यस्थी करें। रोजच्या प्रार्थनेत त्यांची आठवण ठेवा और रोज की आपकी जो प्रार्थना है उसमें उनको स्मरण रखिए की देवा त्यांना दीर्घायुष्य दे, कि प्रभु उन्हें दीर्घायु दे, त्यांना चांगलं आरोग्य दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, आणि ते असेच शेवटपर्यंत वो आखिरी सांस तक असेच आमच्यासाठी आशीर्वादाचं कारण असू दे. और ऐसे ही हमारे लिए आशीष का कारण बने रहे। तुमचा विश्वास आहे की ते खरंच आपल्या आशीर्वादासाठी ते कारण आहे. और आपका विश्वास है कि वो सच में हमारे लिए आशीष का कारण है। खरंच आय बिलीव्ह, माझा विश्वास आहे और मेरा विश्वास है की जेव्हा जेव्हा ते कोणासाठी तरी प्रार्थना करतात, मनापासून मध्यस्थी करतात, उपवास करतात, अश्रू गाळतात, तर ऍज अ प्रेरित, ते देवाचे प्रेरित आहे म्हणून देव त्यांचं तर ऐकतोच, पण देव त्यांच्या प्रार्थनेला पण विशेष सन्मान देतो, आदर देतो. और जब वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते, उपवास करते, तो वो प्रेरित है, इसलिए परमेश्वर उनके शब्दों को, उनकी प्रार्थना को सम्मान देता है, आदर देता है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। तर त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी नेहमी प्रार्थना करा. इसीलिए उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते या रहो, मंदिरासाठी प्रार्थना करा. इस भवन के लिए प्रार्थना करते या रहो। मंदिर, भले मंदिर त्यांच्याद्वारे बांधलं गेलं, और ये भवन, ये जो मंदिर है उनके द्वारा बांधा गया है, देवाने त्यांचा वापर केला, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, आणि सांभाळायचं आपण, परंतु इसका ख्याल करना ये हमारी त्याची काळजी जिम्मेदारी है। घेण्याचं काम आपलं आहे. इसका ख्याल करना ये जिम्मेदारी हमारी है। शेवटपर्यंत ते नाही करू शकत, और आखिर तक वो नहीं कर सकते, त्यांना पण एक लिमिटेशन आहे. उनको भी एक मर्यादा है। तर आपण आता सगळ्यांनी मिळून त्यांचे हात, म्हणजे त्यांचे मदतीचे हात व्हायला पाहिजे आपण आता. और हम सब लोग मिलके उनके लिए एक सहायता का हाथ बनते मी जाएं। तुम्हाला खरं सांगू, त्यांना आपल्याकडून काही नको. और मैं आपको सच कहता हूँ कि उनको हमसे कोई अपेक्षा नहीं, कुछ बातें नहीं त्यांनी चाहिए। स्वतःसाठी आयुष्यभर कधी अपेक्षा ठेवली नाही. उन्होंने कभी जिंदगी में अपने लिए अपेक्षा नहीं जे रखी। होतं ते सगळं देवासाठी देऊन और टाकलं. जो कुछ उनके पास था सब कुछ प्रभु के लिए उन्होंने दे म्हणून दिया। आज देव त्यांचा गौरव, त्यांची महिमा एवढी वाढवतोय. इसीलिए परमेश्वर आज उनकी महिमा को इतना बढ़ा रहा है। तर त्याच्यामुळे ते तुमच्याकडून कधीच कुठलीच अपेक्षा ठेवणार नाही. इस कारण वो आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखेंगे, पण ही आपली जबाबदारी आहे लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी की है। आपण त्यांना नेहमी विश्वास देत राहणार और हम उनको हमेशा विश्वास देते रहे की ब्रदर, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, कि ब्रदर हम आपके साथ हैं, आम्ही तुमच्या बरोबर नेहमी आहोत. हम आपके साथ हमेशा के लिए हैं। कुठलंही काम असेल, आपण त्यांना विचारा, त्यांची मदत घ्या, त्यांचा सल्ला घ्या, आणि एकत्र मिळून त्यांना असा विश्वास द्या की आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, आणि जे काही छोटं मोठं काम तुम्हाला दिसेल त्याच्यासाठी इंटरेस्ट घ्या आणि ते काम करा. और उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे आप मार्गदर्शन ले लो, और जो भी छोटा बड़ा काम आपको दिखता है सियोन में, इसके लिए उनको सहायता करो। कारण की जसं नाऊ दे आर एजिंग इन देअर, दे आर ग्रोइंग इन देअर एज, म्हणजे जसं ते वयामध्ये वाढतायत, जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, नो डाऊट की त्यांचा आत्मा तितका नवीन होतोय, और उनका आत्मा अंदर से नया होता जाता है, पण शरीर पण साथ देत नाही ना. लेकिन शरीर साथ देना पण चाहिए, त्याच्यासाठी त्यांना आपल्या सगळ्यांची गरज आहे. और उसके लिए उन्हें हम सब की जरूरत है। तर त्यांना मदतीचे हात पाहिजे. तो उनको सहायता के हाथ मी चाहिए। फायनान्शियली बोलत नाहीये, मैं आर्थिक रीति से नहीं बात की कर रहा तुम्ही हूँ, पैसे, फायनान्शियली मी बोलत नाही, त्यांना मदतीचे हात पाहिजेत बस. आर्थिक रीति से नहीं बात कर रहा हूँ, परंतु उनको सहायता के हात चाहिए। तर आजपासून तुम्ही बोलाल की ठीक आहे, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, और आज से आप कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। आणि ते एवढे साधे आहेत ना की ते, आता आपण एखाद्याच्या बर्थडेला गेलो
अगर हम किसी के जन्मदिन पर गए, आपण जनरली गिफ्ट घेऊन जातो ना, हम लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, काहीतरी गिफ्ट घेऊन जातो. कुछ तो गिफ्ट लेके मग आज जाते तुम्ही त्यांच्यासाठी काय गिफ्ट घेऊन आले? हैं. तो आज आप उनके लिए क्या गिफ्ट लेके आए ते हैं? तुमच्याकडे मागणार नाही गिफ्ट, वो आपके पास कभी मांगेंगे नहीं. पण आपण त्यांना काहीतरी गिफ्ट द्यायला पाहिजे आज. हम कुछ तो उनको गिफ्ट देना चाहिए. काय द्याल तुम्ही गिफ्ट? आप क्या दे सकते हो उनको? आमेन. अजून ते बघा तेवढे साधे ते तिकडून पण मला बोलतात नको बोलू हे. म्हणजे ते खूप साधे, ते खूप साधे. तर काय देणार आपण ब्रदरांना त्यांच्या बर्थडेला आपण काय गिफ्ट देणार? त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. आमेन. अजून हम उनके लिए प्रार्थना करें. स्त्रियांमधून काय देणार? हा त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. आमेन. अजून त्यांना आशीर्वादित करणार. अजून त्यांच्यासाठी उभे राहणार. अजून पुरुषांमधून भरभर प्रेम प्रेम करणार. आम्ही त्यांना हेच पाहिजे, बाकी त्यांना काही नको. अजून संडे स्कूलची पोरं काय देणार? प्यार देणे. इकडच्या हॉल मधले लोक पटापट उत्तर द्या, आपल्याला वेळ कमी आहे. आज प्रभू भोजन आहे आपल्याकडे. तर त्यांना बाकी आपल्याकडून काहीच नको. त्यांना हेच हवंय की जसं त्यांनी आपल्यावरती शेवटपर्यंत प्रेम केलं, आपण पण त्यांच्यावरती नेहमी प्रेम करत राहावं. देवाच्या मंदिरावरती प्रेम करावं, देवाला कधी सोडू नये आणि देवाच्या मंदिराला कधी सोडू नये. एवढंच पाहिजे त्यांना, बाकी आपल्याकडून काही नाही. और उनको हमसे यही अपेक्षा, और कुछ बातों की अपेक्षा नहीं है कि जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया तो हम भी उनसे प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के मंदिर को, उसके भवन को कभी भी छोड़कर न जाए. बस इन्हीं बातों की उनको अपेक्षा है. तर मग आपण एक कमिटमेंट देणार त्यांना आज. और आज हम उनके साथ एक करार करेंगे. बोलूया सगळ्यांनी त्यांना एक. बघा देवाच्या मंदिरात आपण करार करतो त्यांच्याबरोबर. करायचा? सगळे तुम्ही रेडी आहात? आप सब तैयार हैं? तर मी संडे स्कूलच्या पोरांना सांगतो त्यांना पुढे घेऊन या. और मैं संडे स्कूल के बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ उनको आगे लेके आए. दो ही लोग लेके आओ. और 2 ही जन लेके आएंगे. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. हा देवाच्या सेवकाचा केलेला मान आहे. तर जसं वचनात लिहिलंय, तो जैसे वचन में लिखा है, 1 तिमोथी 5:17, और पहले तीमुथियुस की पत्री अध्याय 5 उसका वचन 17, जे प्राचीन, और जो प्राचीन, जे वडील जो प्राचीन देवामध्ये, प्रभु में, देवाच्या राज्यासाठी परमेश्वर के राज्य के लिए श्रम करतात, परिश्रम करते हैं दिवस रात्र श्रम करतात, और रातों दिन परिश्रम करते हैं, ते वे दुप्पट सन्मानासाठी वे दुगने आदर के पात्र ठरावे. योग्य ठहरे. तर तसेच आज आपले ब्रदर आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी दुप्पट आज सन्मानासाठी ते पात्र आहेत. और वैसे हमारे जो ब्रदर है वो हम सभियों के लिए दुगने आदर के योग्य है. तर मग आपण त्यांना गिफ्ट देऊयात आज, जे आपण गिफ्ट त्यांच्यासाठी घेऊन आलोय. तो जो गिफ्ट हम उनके लिए लेके आए हम उनको तर मग माझ्या देंगे. मागे बोला, तुम्ही सगळ्यांनी जिथे आहात तिथून बोला. जहाँ से हो आप सब मेरे पीछे बोलिए. इफ यू वॉन्ट टू स्टँड यू कॅन. और अगर आपको खड़ा रहना तो आप खड़े रह सकते तुम्हाला हैं. उभं राहून बोलायचं असेल उभं राहून बोला. आप यदि खड़े रह के बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं. सगळ्यांनी एकत्र मी बोलल्यानंतर सगळ्यांनी एक आवाजात माझ्या मागे तो बोला सबने एक साथ निवृत्ति के पीछे बोलना है. की ब्रदर आम्ही नेहमी तुमच्यावर प्रेम करू. आमचं तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. आम्ही देवाला येशूला कधी नाही सोडणार आणि देवाच्या मंदिराला कधी नाही सोडणार. हे वचन देवाच्या उपस्थितीत देवाच्या मंदिरामध्ये आम्ही तुम्हाला देत आहोत. आम्ही तुम्हाला आशीर्वादित करतो. असेच आमच्यासाठी आशीर्वाद बनून राहा. थँक्यू व्हेरी मच. की जे वचन तुम्ही त्यांना दिलं, ते करा. संडे स्कूलची पोरं नेहमी खुश असतात, नेहमी उत्साही असतात. ठीक आहे, आपण खाली बसूया. हम सब नीचे बैठ जाएंगे. त्यांच्यासाठी नेहमी प्रार्थना करत राहा उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते आणि रहो त्यांच्याबरोबर नेहमी विश्वास होते राहा. और उनके साथ हमेशा विश्वास जो योग्य काही बने वेळ रहो. तुम्ही मला दिला और जो कुछ समय आपने मुझे दिया त्यासाठी थँक्यू. उसके लिए मैं धन्यवाद करता आता मी हूँ. त्यांना रिक्वेस्ट करतो मैं उनको विनंती करता हूँ की ते आपल्याशी थोडंफार बोलतील. वो हमसे कुछ शब्द कहे. उसके पहले हम उनको सम्मान देना चाहिए ना. तो डॉक्टर हमारे बीच में है, प्रभाकर साले, आप जरा आगे आइए.
प्रेज लॉर्ड। पर यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मी देवाला खूप खूप धन्यवाद देतो। प्रभु का भवन में बैठ के प्रभु को आदर देने के लिए आप लोगों के साथ बैठ के प्रभु को बहुत प्रथम स्थान देने के लिए प्रभु ये इतना बड़ा सौभाग्य दिया, उसे धन्यवाद करता हूँ। प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसण्यासाठी आदर देण्यासाठी देवाने सौभाग्य दिलं म्हणून मी देवाला धन्यवाद देतो। मुझ में कोई खूबी नहीं है, माझ्यात काही योग्यता नाही। जो मैं मेरा बचपन में मेरे माँ मुझे बोला, लहानपणी माझी आई मला बोलली, हम लोग 8 बच्चा था, आम्ही 8 भावंड आहोत, पर तुमको मैं प्रेग्नेंट मेरा पेट में था और मैं 1 महीना बराबर खाना नहीं खाया, क्यों? तुम मर जाओ। ती बोलली जेव्हा तू पोटात होता त्यावेळेला तू मरावा कारण म्हणून मी जेवत नव्हती। ऐसा माँ बहुत तकलीफ किया, क्यों? बहुत काम गया, शरीर को बहुत तकलीफ दिया, तिने आपल्या क्यों? शरीराला जाने के लिए। शरीराला त्रास दिला की हे बाळ पडावं म्हणून। तो मैं माँ को पूछा, माँ क्यों ऐसा किया? माँ बोला मुझे नहीं चाहिए था। मी विचारलं की तू असं का केलं, तर बोलला मला तू नव्हता पाहिजे होता। जो तुमको पैदा किया, मेरा सारा बच्चा से भी बहुत मोटा बच्चा हो गया। माझ्या सगळ्या मुलांमध्ये मी जन्म दिला पण सर्वात मोठा जाडा तूच होता। मैं कुछ खाना भी नहीं खाया। मी काही जेवली नाही। हाँ, मुझे वो बारे में कुछ मालूम नहीं है ना, इसलिए माँ को बोला, लेकिन मैं पैदा हुआ ना, तर मी आईला म्हणतो मी जन्म झालो ना, फिर मालूम नहीं मुझे इतना ये 8 बच्चा में इतना खेयर नहीं किया था। 8 मुलांमध्ये माझ्यावर जसं लक्ष दिलं पाहिजे तसं लक्ष नाही देण्यात आलं। फिर मेरा एजुकेशन हो गया, वो काल में एजुकेशन में बहुत तकलीफ में पड़ता था। माझं शिक्षण पूर्ण झालं पण जरा त्रासित झालं। फिर जवानी हो गया, जवानी में से बचपन से जवानी से आग को ऊपर चढ़ के ऐसा मैं वामी तक आया। मी लहानपणापासून तरुण होईपर्यंत उतार वय होईपर्यंत आतापर्यंत आगीत चालत चालत वांगली। मेरा जिंदगी बहुत बड़ा परीक्षा था। माझं जीवन खूप परीक्षेत गुजरलं। मैं बहुत बार मृत्यु को फेस देखा है, मी मृत्यूला खूप वेळा समोरे पाहिलेला आहे। लेकिन वो टाइम पर यीशु के हाथ में लिया है। पण येशूने त्यावेळेला मला वाचवले। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार मृत्यू को मैं देखा है। एकदा नाही दोनदा नाही खूप वेळा मी मृत्यूला समोर शैतान मार डालने के लिए बहुत कोशिश किया है, शैतानाने मारून टाकण्याचा खूप प्रयत्न। शैतान हारा हुआ, प्रभु यीशु मसीह मेरे को यीशु के हाथ में रखा। पण शैतान हारलेला आहे म्हणून येशू ख्रिस्ताने सदैव मला आपल्या काखेमध्ये गोदमध्ये उचलून ठेवलं। मैं कभी वो बारे में सोचने के टाइम मेरे को भी बहुत अद्भुत होता है। मी पण ज्या वेळेला त्या विचार करतो तर मी विचार करतो बापरे किती मोठा चमत्कार आहे हा। मैं गांव में भी घर में भी कुछ भी नहीं किया तो मेरे को शत्रु शुरू होता था। मी गावी घरी कुणाला काही केलं नाही तरी पण समोरून ते स्वतः माझे शत्रू व्हायचे। बहुतांश लोगों में एक दोषी था। खूप लोकांसाठी मी एक दोषी पापी आहे। मुझे घर से बाहर कम था, लेकिन वो बचपन से था ना। घरातून सुद्धा मी पापी दोषी जास्त माझ्यावर आळ टाकण्यात आले तसे समजत होते। ऐसा जिंदगी में जिया, असं आयुष्य मी जगलो। फिर मेरा सर्विस में भी ऐसा था, दुश्मन बहुत हो गया था। माझ्या कामामध्ये सुद्धा खूप सारी दुश्मनी वाढली। फिर प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ था। पण तरी देव माझ्याबरोबर सदैव होता। एक रोज रात को टाइम मिलने के अनुसार से थोड़ा सा प्रार्थना करता था। मी
प्रभूमध्ये आत्म्यात येण्याच्या अगोदर मी रोज प्रार्थना रात्रीचा नक्की करायचो. जन्मना कृष्ण है लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं. मी जन्मापासून ख्रिश्चन आहे, पण माझं प्रार्थनेचं जीवन नव्हतं. हमारा यीशु बहुत अच्छा है ये मुझे मालूम नहीं था. आपला येशू खूप चांगला आहे हे मला माहित नव्हतं. यीशु प्रकट करवा के, यीशु कार्य में डाल के मुझे दिखाया मैं कितना अच्छा है तुम देखो. त्याने कार्याच्या द्वारे प्रकट करून दाखवलं की मी किती चांगला आहे. आज मैं तुम लोगों को बीच में खड़ा है. मी आज तुमच्यामध्ये उभा आहे. मेरा ये छोटा उम्र में माझ्या या लहान वयामध्ये मैं अभी तक ये ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया है. मी अजूनपर्यंत माझा वाढदिवस असा मी साजरा करत नाही, केला जो नाही कोई किया भी नहीं है. आणि कुणी केलाही नाही. हम लोगों को ऐसा आदत भी नहीं. आणि आमच्या तिकडे अशी सवयही नाही कोणाला. तो लोग सब मिलके आज मुझे कोट दिया, तुम्ही लोकांनी मिळून मला कोट दिला, अंदर शब्द दिया, आपलं शर्ट दिलं, यह क्या क्या दिया मुझे, ऐसा खेला के एक फूल दिया. एजिकेलने मला एक बॉल दिला, अच्छा, अच्छा फूल दिला, क्या अच्छा क्या फूल दिलं, तर फूल दिलं, अविनाश भी दिए, हाँ अभिराज दिया. सुबह सुबह कोई दिए. हाँ मुझे बहुत अच्छा. मला खूप आवडलं. ये मेरा भाई लोग, मुझे एक ही बात है, मैं थोड़ा टाइम में जल्दी जाएगा. प्रार्थना ज्यादा करो. प्रार्थना जास्त करा. देखो आप लोगों को बहुत बड़ा एक सौभाग्य प्रभु दिया है सियोन में आके प्रभु का भेड़ बनने के लिए, प्रभु का बच्चा बनने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा एक सौभाग्य आप लोगों को दिया है. देवाने खूप मोठी तुमच्यावर कृपा केली की तुम्ही सियोन मध्ये येऊन देवाच्या राज्यात वाढून स्वर्गात जाऊ शकता. ये सौभाग्य आप लोग खराब नहीं करो. देवाने हे दिलेले जे सौभाग्य आहे ते खराब करू नका. श्री यीशु बोला मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर आ सकता है, मी तुम लोग तैयार में बैठो. मी कधी येईन, तुम्ही तयार राहा. हम सोचेंगे यीशु आने के टाइम हम जाएगा ऊपर, नहीं है. हम थोड़ा टाइम भी बाद, आज भी कल भी कभी भी हमारा ऊपर आ सकता है. येशू कधीही येऊ शकतो. तुम्हाला असं वाटत असेल की येशू याच्या अगोदर आपण जाऊ, पण तसं नाहीये. त्या अगोदर येशू कधी येईल माहिती नाही, म्हणून येत राहा. इसलिए यीशु बोला तुम लोग सब प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो. म्हणून नेहमी प्रार्थना करत राहा, निरंतर प्रार्थना करत राहा. इधर यीशु को प्रथम स्थान देता है. कितने लोग प्रार्थना करता है, वो लोगों में मांगता तो उल्ली के मैं करेक्ट बताएगा. ऐसा एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रभु दिया है. मी काही लोकांना परखू शकतो, सांगू शकतो की ते प्रार्थना करतात. लोग बोलता है मैं प्रार्थना करता हूँ, सगळे म्हणतात मी प्रार्थना करतो, नहीं करता है. पण नाही करत. प्रार्थना करने वाला को फेस देखे तो मालूम पड़ता है. प्रार्थना करणाऱ्याच्या चेहऱ्यावरून कळतं की तो प्रार्थना करतो. प्रार्थना करने वाला का चेहरा हमेशा चमके. प्रार्थना करणाऱ्याच्या चेहऱ्यावर हमेशा तेज असतं. वो लोग को बुद्धि मिलेगा. त्यांची बुद्धी वाढते. वो लोग नाराज में नहीं जिएगा, कष्ट है लेकिन वो लोग दुखी में नहीं जिएगा. ते निराशामध्ये जगणार नाही, दुःखात जगणार नाही. हे मनुष्य जाति सब लोग थोड़ा सा कुछ कष्ट होने के टाइम तकलीफ में, थोडासा त्रास झाला की माणसं हे होऊन जातात, दुखी होऊन जातात. दीदी हमारा सा हमको प्रार्थना करो, आप मटन करी बनाओ हम खाएगा. ते म्हणतात दीदी तुम्ही मटण करी बनवा, आम्ही खाऊ, तुम्ही प्रार्थना करा. मैं नहीं बनाएगा. मी नाही बनवणार. मैं प्रार्थना नहीं करेगा. मी प्रार्थना आप नहीं. प्रार्थना करो, तुम्ही प्रार्थना मुझे स्वर्ग में भेजो. मला स्वर्गात पाठवा. ऐसा कैसा होता है? यीशु का आज्ञा पालन कर. येशूच्या आज्ञेचं पालन करा. स्वर्ग में जाना इजी नहीं है. स्वर्गात जाणं सोपं नाहीये. ये पृथ्वी में जो कुछ है हमको जीत रही है, ये पृथ्वी में हमको अच्छा लाइफ जीना है, ऊपर भी अच्छा लाइफ जीना है, तो हम प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है. दूसरा हमारा में परीक्षा हमेशा है. यीशु खुद बोला है तुम लोगों को मनुष्य को परीक्षा है. ये परीक्षा ज्यादा प्रभु नहीं देता है,
जो हम पृथ्वी में कंपनी में जोड़ी करना काम करना है, हम स्कूल में एग्जाम लिख के पास होना है, लिखेगा तो हम उसमें पास हो गया तो हम दूसरे क्लास में जाएगा, कंपनी में पास हो गया तो हमको काम मिलेगा। ऐसा हमको ये पृथ्वी में हमको प्रभु परीक्षा भी दिया है, ये परीक्षा से हम पास हो जाएगा, हम स्वर्ग में पहुंचेगा। प्रियानो, आपल्या आयुष्यात परीक्षा आहे, परीक्षेमध्ये जसं लहान मुलं पास होतात तर पुढच्या वर्गात जातात, कंपनीमध्ये परीक्षा दिली तर ते कामाला जॉईन होतात, तसंच आपली परीक्षा झाल्यावर आपण स्वर्गात जाणार। हमारा पैसा हमारा धन हमको कुछ नहीं कर सकता, आपले पैसे आपली संपत्ती आपल्याला वाचू नाही शकत। हमारा धर्म हमारा खानदान हमारा ये सब कुछ कुछ हम पेटी में सो गए ना, आँख बंद हो गया ना, गया फिर कोई कपड़ा डाला ऐसे फिर क्या सोचता है हमारे लोग, सब लोग कैसे भी जल्दी काम करेगा, हाथ सफा करेगा, जाएगा। देखो हम जिंदा है इसलिए हमको थोड़ा बचने, कोई हमारे साथ बात करता है, हम जिंदा नहीं है, एक हफ्ता का दुख है, नहीं तो 4 दिन का दुख है, लेकिन हमारा आत्मा किधर जाएगा वो मनुष्य सोचता नहीं है। मैं विश्वासी है बोल के चले गए, कुछ भी फायदा नहीं। अब काम करना है आवश्य, हमारा काम नहीं किया तो हमको जी नहीं सकता है, लेकिन हमारा काम करता है, काम में आशीष चाहिए तो यीशु चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, शत्रुओं से हम रक्षा करना है पर प्रभु का अनुग्रह चाहिए। हम विश्वासी, हम प्रभु का बेटा है, शत्रु हमारा निकट नहीं आएगा। आमेन। लक्षात ठेवा, आपला धर्म खानदान आपली लोक आपल्याला वाचवणार नाही, आपण जोपर्यंत जिवंत आहे तरच आपल्याला ही हवं आहे, मेल्यानंतर कुणी आपल्या बरोबर राहत नाही, म्हणून आपल्याला फक्त वाचवणारा येशूच देव आहे। इसलिए मेरा भाई लोग, मेरा बहन लोग, सब लोग प्रार्थना करो। फिर दूसरा, मेरे से आप लोगों को कोई किसी को भी कोई दुख हुआ तो प्लीज मुझे माफ कर। भाऊंनो बहिणींनो, प्रार्थनेत राहा, सदैव राहा। माझ्याकडून जर तुम्हाला काही हर्ट झालं असेल, दुखवलं असेल तर मला क्षमा करा। मैं कल है, परसों है, कभी है, एक दिन में जाना है। आज आहे, उद्या आहे, परवा आहे, आता पण एक दिवस तर जाणारच ना मी पृथ्वी सोडून। वो मुझे ये सभा पूछने के लिए आपका साथ बहुत सौभाग्य मिला, अच्छा लगा। देवाची मी खूप आभार मानतो की आज मला तुमच्याकडे क्षमा मागायचं कृपा मिळाली, वेळ मिळाला, देवाने ही संधी दिली। हमारा लाइफ में कुटुंब में काम में उनके हमको तकलीफ है, आपल्या घरात आपल्या कामात आपल्याला त्रास होतो, उसमें हमको बिजी होना, हमको प्रार्थना चाहिए। हम कभी कभी क्या है, रात को भी उठ के प्रार्थना करने के लिए एक रास्ता है, हम सोने के पहले थोड़ा ज्यादा पानी पियो ना। रात्रीची प्रार्थना तुम्हाला करायची आहे ना, तर रात्री झोपताना खूप पाणी पिऊन झोपा, थोड़ा सा ज्यादा पानी पियो। रात्री जास्त पाणी पिऊन झोपा बघा। हाँ 100% आप लोग 2-3 बजे उठेगा। रात्री देव तुम्हाला 2-3 वाजता नक्की उठवेल। थोड़ा टाइम प्रार्थना कर सकता है, थोडा वेळ तुम्ही देवाबरोबर त्या मध्यरात्री तुम्ही प्रार्थना करू शकता। कोई आपको उठाएगा नहीं, उठो उठो प्रार्थना करो। कुणी तुम्हाला बोलणार नाही, उठा उठा आणि प्रार्थना करा। ऐसे प्रार्थना हमको बढ़ा सकता है। असंच आपण प्रार्थनेचं जीवन ये वाढवू शकतो। प्रार्थना में कितना शक्ति है देखो। प्रार्थनेत खूप शक्ती आहे। 1 साल में बहुत ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता था, मी गेल्या या वर्षात 1 वर्षापासून काही लोकांना स्पेशल प्रेयर करतोय, और कंटिन्यूस आणि ती सुद्धा कंटिन्यूस प्रेयर मध्ये ठेवले त्यांना। मैं हमारे डॉक्टर के लिए रोज प्रार्थना करता था। मी डॉक्टरांसाठी रोज प्रार्थना करतो। देखो डॉक्टर को लाया, देवाने डॉक्टरांना घेऊन आला। ऐसा बहुत लोगों को, असे खूप जण आहेत मैं तुमच्या सबके परिसरात। लिए हम लोग प्रार्थना करता है। असं तुमच्या सगळ्यांसाठी होते, पण काही लोकांसाठी जरा विशेष केली जाते जे निर्बल आहेत। मेरा प्रार्थना 5 मिनट नहीं है, 1.5 घंटा, ऐसे भी 1.5 घंटा है।
माझी प्रार्थना 5 मिनिटाची नाही आहे. वो भी अच्छा रीति से साइलेंट में हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करता है। 1.5-2 तासाची प्रार्थना होते यांची एकट्याची आहे. इसलिए आमची. हम प्रभु का सोल्जर्स है, हम प्रभु का सोल्जर्स है। आम्ही प्रभूचे सैनिक आहोत. इसलिए हम हमेशा धैर्य से हमारा मन संतोष में हम चलना है। यीशु क्या बोला, तुम लोग चिंता नहीं कर, तुम लोग मुझ में संतोष में जियो। तुम्ही चिंता करू नका, माझ्यामध्ये सदा आनंद करा. मुझको मालूम भी नहीं था मैं इधर आएगा। मला माहित पण नव्हतं मी वांगणी अशा ठिकाणी येईल. प्रभु मेरे कान को पकड़ के इधर एक से वांगनी में डाला। आणि देवाने माझं कान पकडून मला वांगणीत आणलं. इधर कैसे बनना वो भी मुझे मालूम नहीं था, कसं हे खायचं कसं बनवायचं तेही माहिती नव्हतं. लेकिन प्रभु का योजना पूरा किया। प्रभूने मला त्याची योजना पूर्ण केली. मैं कुछ नहीं किया। मी काही नाही केलं. ब्रदर वो किया, ये किया, ब्रदर का नाम नहीं बोलो। ब्रदरनी केलं असं नका म्हणून ब्रदर देवाने. इधर एक नौकर है। ब्रदर इथे एक नौकर आहे. इतना टाइम आप बंद करता है, वो टाइम तक मैं कुछ काम करके और ऐसा करके मैं सीधा जाएगा। माझे डोळे जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत मी देवाचा एक नौकर आहे. तिची सेवा अशी करतच राहणार. मैं जो जाता है उधर तुम लोग भी आना। मी गेल्यानंतर मग तुम्ही पण तिथे या. नरक में जाता है तो नहीं आना। येशूच्या घरात तुम्ही नरकात नाही जाणार. हाँ, सोचो स्वर्गात जा. वो प्रभु का हाथ में, हमको कुछ बोल नहीं सकते। स्वर्गात घेणं नरकात टाकणं हे देवाच्या हातात आहे. ऐसा एक परिस्थिति आया, मेरा बर्थडे मुझे भी मालूम नहीं था, मलाच माहित नव्हतं माझा वाढदिवस तो आहे. मैं बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करता है। मी वाढदिवस साजरा नाही करत. ये सब इसका काम है। अरे अचानक कोट आया, अचानक शर्ट आया, अरे बाप रे क्या है, सब बड़ा सेलिब्रेशन किया। बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद। मी खूप आनंदित आहे. अभी रोज बर्थडे आता है तो अच्छा है। रोज जर वाढदिवस आला तर किती छान. हाँ। धन्यवाद करता हूँ आप लोग को, सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करो। तुम्हा सर्वांना देव खूप आशीर्वाद देव आणि देवाचे आभार मानतो. प्रार्थना करो, प्रार्थना करा. रोज कुटुंब में प्रार्थना करो। रोज कौटुंबिक प्रार्थना करा. प्रार्थना में हम सबको जीत सकता है। आपण प्रार्थनेच्या द्वारे सगळ्यांना जिंकू शकतो. मोबाइल से दूर जियो, मोबाईल पासून लांब राहा. मोबाइल से दूर जियो, मी पुन्हा सांगते मोबाईल पासून लांब राहा. नहीं तो मोबाइल सीधा डांस करने वाला जगह में लेके जाएगा। मोबाईल नरक में नरक अशा ठिकाणी घेऊन जाईल. स्त्री पुरुष आदमी पूरा मोबाइल के अंदर आने वाला अच्छा सीन देख के मजाक नहीं करो। गाणेडे सीन येऊन त्याच्यात आनंद घेऊ नका. ऐसा डांस ऊपर करना पड़ेगा, आग में नीचे नीचे करना पड़ेगा. आई वो नीचे 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 करना. हाँ इसलिए मोबाइल से दूर और जियो। मोबाइल मैं से- बोलता है तुम लोगों को इतना ये नहीं आता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ मोबाइल में जाता है। नैसर्गिक आहे, तुमचे हात बरोबर त्या मोबाईल कडे जातात. ऑटोमेटिकली मैं बोला सही है क्या? बरोबर आहे. 1 मिनट मिला है तो वो टाइम से मोबाइल में हाथ जाएगा। जरा थोडीशी मोकळीकता मिळाली की लगेच. हाँ, कौन सा स्त्री को कपड़ा कम है वही जगह में देखेगा। कुठे कोणत्या बाईनी कमी कपडे घातले तिथे झूम करून बघणार. बेचारो ऐसा देखे बैठेगा, लहान मुलं असे करून डोळे वटारून बघतात. बहुत अच्छा लगता है। चांगलं चांगलं वाटतं. हाँ, ये माँ बाप को मालूम नहीं, आणि आई वडिलांना कळत नाही. जवान लोग देखे देखे बहुत खुशी करके टायर होता है। तरुण बघून बघून त्याच्यातच थकून जातात. एक बात है, अभी मोबाइल में सेक्स देखने वाला को एक वार्निंग में देगा। जे लोक अश्लील व्हिडिओज मोबाईल मध्ये पाहतात त्यांना मी वॉर्निंग देतो. तुम लोग को कुटुंब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। त्या लोकांना कौटुंबिक जे फॅमिली लाईफचा जो आनंद घ्यायचा त्याच्यात त्रास होतो. स्त्री पुरुष स्त्री को प्यार करने
के लिए हमारा शरीर की इच्छा नहीं देगा। हा ते त्या लोकांना आहे ना बाई आपल्या नवऱ्याला आणि नवरा आपल्या बाईला जो शारीरिक सुख देण्याचं तो ते सुख करायला देणार नाही। हम पहले हमारा शरीर को यूज किया है मोबाइल में, कारण शरीराला आपण अश्लील व्हिडिओ पाहून पाहून त्याच्याशी काय झालंय जॉईन केले, सहभागिता करून टाकले। शादी होने के बाद एक हफ्ते के बाद होकर प्यार है बस, लग्न झाल्यानंतर मग काही जणांमध्ये एक आठवड्याचं प्रेम राहील, फिर सीधा जाके मोबाइल में पकड़ेगा, मग सरळ मोबाईल मध्ये जाते। फिर दोनों आपस में प्यार नहीं कर सकते। मग जसं एक पती पत्नी आपल्या एकमेकांना प्रेम करतात तसं ते करू नाही शकणार, तो फिर हमेशा झगड़ा में हो जाएगा। मग भांडण राहील। पहले पहले प्यार था कुटुंब में, पहिलं कुटुंबामध्ये प्रेम होतं, माँ बाप कितना प्यार करता था, आई वडील प्रेम करत होते, बच्चा लोग को कितना नियंत्रण में रखता था। चांगल्या रीतीने मुलांना सांभाळत होते। अभी जब बच्चा रोने के टाइम बाप ये निकाल के मोबाइल निकाल के बच्चे का हाथ में डाल, आता मुलं जसं रडायला लागली की पहिले ते मोबाईल काढतात आणि मुलांच्या हातात और देतात बच्चा शांत वो करायला, लेके खेल के बैठेगा। आणि मग ते मूल मोबाईल खेळत बसतं। ऐसा वो बच्चे बढ़के फिर बाप माँ को रुलाएगा। मग ती मुलं आई वडिलांना बघून बघून मोबाईल मध्ये बघून बघून ते आई वडिलांना अभी रडवतात। आज मैं सच बोल रहा हूँ, म्हणून प्लीज आप लोग सब बड़ा है छोटा है सब लोग मोबाइल से दूर रहो। म्हणून शक्यतो लहान थोर मोठी मंडळी सगळ्यांनी मोबाईल पासून लांब राहा। 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, बूढ़ी लोग अभी बूढ़ी नहीं है, स्त्री लोग को पुरुष लोग को भी बहुत तकलीफ आएगा। आणि जे 50 आहे त्याच्यापेक्षा वयाने जास्त आहे त्यांनाही त्रास होईल, म्हणून शक्यतो लांब राहा। ऐसे फैमिली में अच्छा जीना है तो मोबाइल में गंदा देखना नहीं। म्हणून जर कौटुंबिक जीवनात चांगलं जगायचे तर काही अश्लील व्हिडिओ पाहू नका। ये इसलिए वो याद रखना। अभी दूसरा साल में ये मेरा क्या है बर्थडे हो एक किया तो ऐसा खड़ा करेंगे, कैसा खड़ा होके मैं सब लोगों के साथ खुशी करेंगे। हाँ ये आप लोगों सब एक जैसा चांस मिला, ओके बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ प्रभु का दया है, फिर मैं क्या बोलूँ, रोज आप लोग को देखता है इसलिए सब लोग प्रेज ऊपर उठाएंगे और हम इनके लिए प्रेयर करेंगे। अरे हाँ एक मिनट, उनके लिए वचन आया है वो पहले बोल देती हूँ, फिर वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। उनके लिए वचन है सपन्य अध्याय 3 और उसका 17 से 20 तक उनके लिए प्रभु तुम्हारे लिए ये वचन दिया है। आणि सपन्ना अध्याय 3 त्याचं 17 से 20 17 ते 20 पर्यंत। हाँ हम पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका न रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों के सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उनकी नाम धराई उनको बोझ न जान पड़ती थी। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी फैली है उनकी प्रशंसा कीर्ति सब कहीं हर जगह फैला दूंगा। उसी समय में तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय में तुम्हें इकट्ठा करूंगा। जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि लौटा ले आऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का ये वचन है। आमीन। परमेश्वर ने तुम्हें प्रेरित बोलकर उसकी सेवा के लिए प्रभु ने आपको चुना।
देवाने तुम्हाला प्रेषित म्हणून त्याच्या सेवेसाठी निवडलेलं आहे. और मुख्य कारण है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए। त्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की लोकांना एकत्रित इसलिए करावं. प्रभु ने पहले आपको इकट्ठा किया। म्हणून देवाने तुम्हाला एकत्रित केलं. हाँ, आपको इकट्ठा करके आपके द्वारा हम सभी को इकट्ठा किया। आणि तुम्हाला एकत्रित करून तुमच्याद्वारे आम्हा सगळ्यांना एकत्रित केलं. हाँ, और परमेश्वर कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारी प्रशंसा और कीर्ति परमेश्वर का नाम आपके द्वारा हम सबके द्वारा फैला देगा। आणि म्हणून देव म्हणतो की इथून पुढे मी तुमची प्रशंसा तुमचं नाव नक्की सर्वांच्या द्वारे पसरवीन. यहाँ तक कि पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में, सारे पृथ्वी की जाति, सारे मनुष्य जाति में परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर का नाम आपके द्वारा फैला देगा, उसकी प्रशंसा फैला देगा। आणि या अखिल पृथ्वीवरती जेवढ्या जाती आहेत सर्व मनुष्यांमध्ये देवाचं नाव तुमच्याद्वारे देव पसरवून त्याची प्रशंसा करेल. ऐसा परमेश्वर करने वाला है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, इस पृथ्वी पर जितने ग्रेट लोग हैं, जितने बड़े बड़े जिनके नाम है, उनमें मैं तुम्हारा नाम कर दूंगा। आणि म्हणून देव म्हणतो की या पृथ्वीवरती जेवढे महान लोक आहेत त्या सर्व लोकांच्या नावांमध्ये मी तुझं नाव सामील तो करेल. आज इस पृथ्वी पर जितने लोगों के बड़े बड़े नाम है, उनमें परमेश्वर ने आपका भी नाम जोड़ दिया है। तर या पृथ्वीवरती आज जेवढ्या लोकांची मोठी मोठी नावं आहेत त्या लोकांमध्ये देवाने तुमचं पण नाव जोडलेलं आहे. ऐसे अब्राहम. ये हमारे संसार के बड़े लोग, वो बड़े लोग नहीं है परमेश्वर के नजर में। आणि हे जगाचे लोक आहेत ते लोक मोठे नाही देवाच्या आपको नजरेत. ऐसा लगता होगा बड़े लोग मतलब संसार में जो बड़े लोग हैं जिनके वो परमेश्वर उधर स्वर्ग में उनका नाम नहीं है। तुम्हाला वाटतं की जे मोठे लोक आहेत देवाच्या नजरेमध्ये ते मोठे नाहीत, तो त्यांचं स्वर्गात नाव नाही. परमेश्वर की नजर में बड़े लोग कौन है? देवाच्या नजरेमध्ये मोठे लोक कोण अब्राहम, आहेत? याकूब, सहा, दावीद, है ना, कि जेरेमिया, आइज़िया, ये सब बड़े लोग हैं जिनका नाम जोसेफ, है ना, ये और तो सैमुअल, ये सब बड़े लोग हैं। इनमें तुम्हारा नाम जोड़ दिया है। आणि हे सर्व जे मोठे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये देवाने तुमचं नाव जोडलंय. जैसे उनका नाम आज पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, वैसे तुम्हारा भी नाम जॉन सारी पृथ्वी पर फैला दिया। देवाने जर तुम्हाला मोठे लोक पसंत केलं, तुमचं नाव या पृथ्वीवरती पसरवलं. हे आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे मान पवित्र पिता प्रभु हम अचया के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सारी सियोन कलीसिया आपके दास प्रेरित के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, इन्हें आशीषित करना। सपन्य अध्याय 3 का प्रभु 17 से 20 तक इन वचनों को उनके ऊपर रखकर, और प्रभु पवित्र पिता जो वचन तूने कहा है उसके अनुसार ही तू करेगा। और प्रभु पवित्र पिता सचमुच प्रभु तू उनका इस्तेमाल कर रहा है और तू उनके अपनी सेवा के लिए अपने सामने उन्हें खड़ा किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, इन्हें हम सारी कलीसिया इन्हें आशीषित करते हैं। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए, इनका शरीर भला चंगा हष्ट पुष्ट रहे, सदा आप में मगन रहे। और प्रभु पवित्र पिता ऐसे ही दूसरों के उद्धार के लिए कारण बने। इनकी पूरी फैमिली प्रभु दूसरों के उद्धार के लिए कारण बने। इनका वंश तो आगे जाके जैसे ये सेवा करते वैसे वो भी सेवा में तत्पर रहेगा। धन्यवाद देते प्रभु, इन्होंने प्रभु पवित्र पिता जो कुछ तेरे लिए किया वो तूने कहा इसलिए किया, उन्होंने आज्ञा पालन किया, तो इसलिए प्रभु तू उन्हें आदर देता है, मान देता है, सम्मान देता है, उनकी प्रशंसा करता है और उनकी कीर्ति सारे जगह में फैला देता है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता, इन्हें आशीषित करना। धन्यवाद देती हूँ, तूने अभी तक इन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं रखी, आगे भी नहीं रखो। धन्यवाद देते हैं, आपका लहू लगाकर इन्हें आशीषित करो यीशु के नाम से। हालेलुया।